किचन में थी। जी माँ जी, क्या कह रही थी बताइए। तेरे को पता है ना, आज शाम को जागरण है, उसके लिए 50 आदमियों को खाना बनाना है। मैंने तेरे को कल ही बताया था। उसकी तैयारी कर ली तूने? 50 आदमियों को खाना माँ जी, मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? मुझे कोई चाहिएगा ना मदद के लिए। हाँ, तेरे बाप ने 10-20 नौकर भेजे थे ना तेरे साथ, जो उनको बुला दूं अभी। चुपचाप किचन में जा और रात की तैयारी में जुट जा। मुझे कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए, सारा काम तेरे को ही करना है, जो देख ले जैसे भी करना है। पर माँ जी, मैं अकेले कैसे बनाऊंगी 50 आदमियों का खाना? तेरे को कहा ना मैंने, बहानेबाजी मत बना, अपना काम कर ले जाके चुपचाप। मैं आ रही हूँ बाजार जाके, और मैं आऊंगी ना तब तक काम निपट जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। मम्मी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? अरे नहीं बेटा, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, कोई उदासी नहीं है। अपने घर में आज प्रोग्राम है, कितने खुश हैं सभी। नहीं मम्मी, मैंने सुना था माँ जी कैसे आपको डांट रही थी और 50 आदमियों के लिए खाना बनाने के लिए कह रही थी। हाँ, मैंने भी सुना था। मम्मी बोल रही थी 50 आदमियों को खाना बनाना है आपको। इतने आदमियों को खाना आप कैसे बनाओगी मम्मी अकेले? अरे बच्चों, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने आप बना दूंगी। तुम जाके खेल लो बाहर। अरे बहू, कहाँ मर गई? 1 घंटे से मैं चिल्ला रही हूँ, पानी दे दे पानी दे दे। आ गई मैं बाजार से, कहाँ गई तू? जी 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 माँ जी, अभी ना 1 मिनट बस। बस रहने दे, कुछ मत ला मेरे लिए। सुन, वो मैंने बोला था 50 आदमियों का खाना, तूने बना लिया क्या? हाँ माँ जी, उसी में लगी हुई हूँ। मैं बना दूंगी शाम तक। शाम तक कब बनाएगी? जब मेहमान आके चले जाएंगे तब बनाएगी तू? माँ जी, मैं तो लगी हुई हूँ तब से, लेकिन इतना सारा काम, बच्चे, मेहमान, क्या क्या करूँ मैं अकेले? मुझे नहीं मालूम, जैसे भी जो करेगी तू करेगी। मम्मी, आप माँ जी को साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मुझसे नहीं होगा इतना काम? आप क्या नौकरान नहीं हो क्या? सारा दिन लगी रहती हूँ। आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देती माँ जी को? नहीं बेटी, ऐसे नहीं बोलती हूँ। तुम्हारी दादी माँ है ना, अम्मा है वो। कोई नहीं, काम तो करना ही पड़ता है, घर का काम तो सभी करते हैं। मम्मी, हम अपने घर के काम के लिए नहीं कह रही मैं आपको। मैं कह रही हूँ 50-50 आदमी को खाना कौन बनाता है? ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कह रही हूँ तुम टेंशन मत लो, जाओ तुम खेल लो, मैं अपने आप कर लूँगी। मुन्ना, मम्मी तो माँ जी को कुछ कहेंगे नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मी तो बहुत डरती है माँ जी से। माँ जी, माँ जी इधर आओ जल्दी। रुक राधा, मैं तेरे पास फोन मिलाती हूँ दोबारा से। हाँ मुन्नी, क्या हुआ बोल, किस लिए बुलाया? माँ जी, आप ना मम्मी से नौकरानी की तरह काम कराती हो। 1 मिनट का भी उन्हें चैन नहीं है, आराम कर ले वो लगी रहती है सारा दिन नौकरानियों की तरह। अरे देखो इस लड़की को, बोल कैसे इसकी जीभ तोते की तरह चल रही है। एक लगाऊंगी तेरे रैपटा, समझ गई? जाके पड़ेगी वहाँ अपनी माँ के गोद में। माँ जी, मुन्नी ने क्या गलत बोला? वो ठीक तो बोल रही है। अब आपको क्यों बुरा लग रहा है ऐसा? माँ की हिम्मत आती हो, जाते हो क्या? तुम्हें बताऊं अभी, निकल जाओ यहाँ से। चल मुन्ना, चलते हैं यहाँ से, माँ जी नहीं सुनने वाली। अरे घर पे कोई है? हाँ जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। मैम, मुझे मिसिस शुक्ला ने भेजा, मैं ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। हाँ जी, मैंने उनको बोला था, मुझे ही जरूरत थी आपकी। जी मैम, बताइए आपको क्या करवाना है? आज हमारे घर पे जागरण है, तो उसके हिसाब से मेरा मेकअप कर दीजिए। ठीक है, आप बैठिए, आपके लिए मैं कुछ खाने पीने का मंगवाती हूँ। बहू, 2 गिलास पानी लेके आना। अरे सुन रही हो बहू, 2 गिलास पानी लेके आओ जल्दी। ये निकम्मी बहू किसी काम के नहीं, 4 बार आवाज दे चुकी हूँ मैं, लेकिन सुन भी रही हो तो इसको। हाँ? जी माँ जी, क्या कह रहे थे? मैंने सुना नहीं, मैं किचन में थी, मेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं दिया सच में। तेरा हर बार का ये ड्रामा है, हर बार कहती माँ जी मुझे सुनाई नहीं दिया। किचन किचन किचन, क्या ऐसा किचन में क्या रखा है? माँ जी, आपने तो बोला था रात को जागरण में 50 आदमियों का खाना बनाना है। 50 आदमियों का खाना अकेले ये बनाएगी?
हाँ तो क्या हो गया, मैं भी तो बनाती थी हमारे टाइम में। मैंने तो 100 आदमियों का खाना बनाया है। अरे माँ जी, आज के टाइम में कौन करता है? पहले की बात तो अलग थी, लेकिन वो भी अकेले 50 आदमियों का खाना ये कैसे बना पाएंगी? सुनिए, आप जिस काम के लिए आए ना, आप वो काम कीजिए। हमारे घर के कामों में मत ध्यान दीजिए, ना घुसने की कोशिश कीजिए। अरे मैम, मैं तो एक बात ही बोल रही हूँ कि आज के टाइम में ऐसे कौन करता है? 50 आदमियों का बहू अकेले काम करेगी? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप कौन है बहन जी? हाँ, इस महारानी को बताओ सारी बातें, इसको चाहिए सारी जानकारी। अरे नहीं माँ जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी अपने मेहमान है कौन है, इनके लिए कुछ खाने पीने का ले आती। तू जाके अपना काम कर ले, ज्यादा सियानी मत बन। मैम, आप अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती हो? कोई नौकरानी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बहू, तो एक बार पीछे हट, इसको मैं बताती हूँ ये कौन है, कहाँ से आई हुई, मेरे साथ बकवास कर रही है। सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो मेरा रोज का काम है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। आप प्लीज़ इसमें बीच में मत पड़िए। क्या बीच में मत पड़िए? ये आपके साथ कैसा व्यवहार करती है और आप सह रही हो? सहन करना और जुर्म करना दोनों ही अपराध होते हैं, समझे? सुनो, मैं इंस्पेक्टर सूरजमुखी चौटाला। पर हमने तो किसी इंस्पेक्टर को इनवाइट नहीं किया था। आप कौन है? आप तो कह रहे थे कि ब्यूटी पार्लर से आई है। मुझे आपके घर से फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि आप अपने बहू के साथ कैसे अत्याचार करते, कैसे कैसे उनके साथ बर्ताव करते। मुझे बस इस चीज़ का सबूत चाहिए था, जो कि मैंने अपने कानों से अब सुन भी लिया है और रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब आपका जेल जाना तय है, ठीक है ना? चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर आपको फोन किसने किया? मेरी बहू ने किया क्या? नहीं माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम? मुझे पता है तेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। नहीं माँ जी, आप विश्वास कीजिए, मैंने नहीं किया फ़ोन। आप क्या इनको धमका रही हैं? मुझसे बात कीजिए आप। इस फ़ोन में सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी अपनी बहू के साथ। मैं तो इसे बहुत खुश रखती हूँ, इसकी हर सारी चीज़ें पूरी करती हूँ, कभी काम के लिए भी नहीं बोलती मैं इसको। अभी मैंने इसके पास 10 बंदे छोड़े थे इसकी हेल्प करवाने के लिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है? कौन से 10 बंदों की बात कर रहे हो माँ जी आप? अरे तेरे को पता नहीं, अभी मैंने बुलाए थे, अभी बस आ ही रहे होंगे वो 10 बंदे, तू टेंशन मत ले। टेंशन तो ये लेगी नहीं, क्योंकि आप अब मेरे साथ चलोगी ना थाने। नहीं, सच में मैंने कुछ नहीं किया। पर मेरे को ये बताइए, आपको ये फ़ोन किसने किया है? आपको किसने बुलाया यहाँ पे? सुनो फिर, मुन्ना मुन्नी जल्दी आओ। आओ मेरे बहादुर बच्चों, तुम जैसे बच्चे हर घर में होने चाहिए। क्या मतलब है आपका? इन बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया था और मुझे सारी घटना के बारे में बताया था, और उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, महिला पुलिस थाने से बोल रही हूँ। आप कौन? मैम, मेरी माँ जी मेरी मम्मी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। वो उन्हें नौकरानियों की तरह रखती है, मार पीट करती है, गाली गलौज करती है। आप उन्हें बचा लीजिए प्लीज़। तुम कहाँ से बोल रहे हो और क्या बात हो गई? मैं जवाहर सर्कल के पास से घर 1 2 3 4 ABC से बोल रही हूँ। जल्दी आ जाइए आप यहाँ पे। और मैम, मेरी माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप पुलिस में हो, नहीं तो बहुत नाटक वाली वो बिल्कुल 1 मिनट में बदल जाएंगी। बच्चों, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी माँ जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे, दोबारा तुम्हारी मम्मी को कभी परेशान नहीं करेंगी। मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे आगे आती हूँ, आइंदा कभी ऐसे नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, कभी मत करना, मैं कब कह रही हूँ। मेरे साथ चलो पर थाने, वहाँ होगा अब तुम्हारा हिसाब। देखिए मैम, आपको गलतफहमी है, मेरी सास मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करती, आप यहाँ से जा सकते हैं। मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? माँ जी आपको हमेशा ही परेशान करती हैं। हाँ दीदी ठीक बोल रही है, आपको आपके साथ हमेशा ही गंदा व्यवहार करती है माँ जी। नहीं बेटी, ऐसे नहीं बोलते बड़ों के बारे में, माँ जी नो अपनी। आप उनकी तरफदारी मत लीजिए, उनको आने दीजिए मेरे साथ थाने में, उनको ठीक कर दूंगी। नहीं, मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मेरे से बहुत प्यार करती हैं।
ठीक है, आप जा सकते हैं। ये आपको कोई गलत बातें बताई गई हैं इनके बारे में। बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और आइंदा से मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है मैम, आपको जो भी तकलीफ है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे बच्चों की तरफ से। आप जा सकती हैं प्लीज़। ठीक है मैम, अगर आपको कोई कंप्लेंट नहीं करनी तो मैं जा रही हूँ। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और बच्चों, मैं कसम खाती हूँ कभी भी तुम्हारी मम्मी के साथ अब ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। मम्मी जी आप रोइए मत, उदास मत होइए। बहू मुझे माफ़ कर दो। चलो हम मिल के पार्टी का मजा लेते हैं।